हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी 247 चैनल पे। दोस्तों, हम लोग आज ब्लड रिलेशन पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फ़ाबेट, रीजनिंग और एनालॉजी ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग नए चैप्टर का शुरुआत कर रहे हैं, ब्लड रिलेशन। देखिए, ब्लड रिलेशन एक्चुअली होता क्या है, हमसे 2 जनरेशन पीछे और हमसे 2 जनरेशन आगे, यानी कि आप हैं, आपके बेटा के बेटा यानी आपका पोता, आप हैं, आपके पिता के पिता यानी आपके दादाजी। यहीं से क्वेश्चन पूछता है, यही 5 जनरेशन में क्वेश्चन घूमते रहता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आसानी से ट्री मेथड से फैमिली ट्री बना करके हल करते हैं। देखिए, हम लोग मेल को प्लस साइन से डिनोट करते हैं, फीमेल को यानी कोई महिला है तो उसको माइनस साइन से डिनोट करते हैं, हस्बैंड वाइफ है तो उसको या तो इक्वल टू या क्रॉस का साइन देते हैं। क्रॉस का साइन इसलिए है कि पति पत्नी में थोड़ा बहुत होते रहता है झगड़ा, इसलिए या तो क्रॉस का साइन देते हैं या इक्वल टू। ठीक है, अगर आपसे ऊपर जनरेशन क्या है, यानी कि फादर ऊपर जनरेशन शो करना है तो इस तरीके से सिंबल बनता है, यानी कि आप फादर हैं तो यहाँ सन है। ठीक है, इस तरीके का सिंबल बनाते हैं। ठीक है, तो ये एक हुआ बेसिक, ये हमारा बेसिक चीज़ है जिसका हम लोग यूज करेंगे फैमिली ट्री बना करके। और दोस्तों, इसमें जो होता है, ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा कुछ बेसिक चीज़ हुआ। जैसे अब आपसे इसमें कुछ वर्ड आपको मिलेंगे, जैसे पैटर्नल, मैटरनल, यानी आपको अगर पैटर्नल बोलता है, मैटरनल मीन्स माता की तरफ से जितने रिलेशन बनते हैं, नाना नानी, ठीक है, मामा मामी, ये सब मैटरनल में आ गए। और पैटर्नल मीन्स फादर की तरफ से जो बनते हैं, यानी फादर के जो सिस्टर हुए, ब्रदर हुए, वो हुए पैटर्नल। दोस्तों, एक चीज़ और कि आपका इंग्लिश में अंकल के मीन्स फूफा, मामा, सबका मतलब होता है अंकल ही। जैसे फूफा, चाचा, मामा, ताऊ, सबका इंग्लिश में एक ही मीनिंग होता है, अंकल। ठीक है, हिंदी में तो आपको अलग अलग मिल जाएगा, फूफा कहते हैं, चाऊ कहते हैं, मामा, मौसा, सबका इंग्लिश में एक ही मीनिंग होता है, अंकल। और कुछ वर्ड देखते हैं, पैटर्नल फादर हो गया, मैटरनल फादर हो गया, और एक आता नेफ्यू। नेफ्यू मीन्स क्या होता है दोस्तों? नेफ्यू मीन्स हुआ दोस्तों भतीजा, यानी कि भाई के बेटा। नीस मीन्स भतीजी, भाई के बेटी। कजन मीन्स हो गया तो चचेरा में मेरा भाई या बहन। अगर कजन ब्रदर कहता है तो चचेरा में मेरा भाई, कजन सिस्टर कहता है तो चचेरा में मेरा बहन। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका कुछ बेसिक वर्ड हुआ जो आपको अक्सर ब्लड रिलेशन में मिलेंगे। और कुछ वर्ड देखते हैं, इसको एक बार लिख लीजिए। या तो आपको मिलेगा सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ में कौन कौन आती है? आपकी वाइफ की साली, वाइफ की बहन यानी कि साली, भाई की वाइफ जो हम लोग घर में बोलते हैं भावा, वो भी आती है सिस्टर इन लॉ में, भावा बोलते हैं हिंदी में उसको। ब्रदर इन लॉ में कौन कौन सा आता है? ब्रदर इन लॉ में आया सिस्टर के हस्बैंड जो होते हैं, यानी कि साला, या आप तो जो बहन के हस्बैंड होते हैं बहनोई। ठीक है दोस्तों, ये हमारे कुछ बेसिक रिलेशन है, यही रिश्ते हमारे आसपास में घूमते रहते हैं। और तो बाकी नॉर्मल है, फादर है, मदर है, वो तो आपको पता ही है। यही है मेन। पैटर्नल फादर मीन्स दादाजी, मैटरनल फादर मीन्स नाना जी, और अंकल मीन्स फूफा, चाचा, मामा, ताऊ। आंट मीन्स देख लीजिए क्या क्या आता है। आंट मीन्स एक तो चाची होती है जो हम लोग जानते हैं, आंट मीन्स मौसी भी होती है, फुआ भी होती है आंट मीन्स,
यानी कि चाची मौसी फूफा जितना आता है सब आंट में होता है। अंकल में हम लोगों ने देख ही लिया कि फूफा चाचा मामा सब। तो ये हमारे कुछ बेसिक वर्ड है दोस्तों, इसी रिलेशन पे हमारा सारा क्वेश्चन बनेगा। तो अब हम कुछ क्वेश्चन लेकर के देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो देखते हैं कि ए पिता है बी का। ए पिता है बी का, किसका पिता है? बी का। तो ये ऊपर के जनरेशन में जाएंगे। ए पिता है तो यहाँ पे प्लस का साइन देंगे क्योंकि मेल है। बी डॉक्टर है, बेटा या बेटी है नहीं पता है। तो अगर आपको इस तरीके से दिया रहा है ए पिता है बी का, तो इसका हम लोग ट्री कैसे बनाएंगे? ए पिता है बी का। सेकंड बोलेगा बी पुत्र है सी का। सी का पुत्र है कौन? बी। अब सी के बारे में हमें पता नहीं है कि ये मदर है या फादर है, लेकिन इतना पता है कि सी पुत्र है बी का। देखिए अभी सिंपल ट्री बना रहे हैं। ए भाई, ए और बी भाई है, ये तो क्लियर है कि दोनों सेम जनरेशन के हैं। ए भाई है, बी भाई है, यानी दोनों मेल है, तो दोनों के ऊपर प्लस साइन देंगे। ए बहन है बी का, बहन है यानी माइनस साइन देंगे। किसका? बी का। अब बी पता नहीं है कि बी मेल है या फीमेल है, या बी भाई है बहन, लेकिन ए के बारे में कंफर्म पता है कि बी ए क्या है? बहन है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम लोग छोटा छोटा ट्री बनाएंगे। और देखते हैं, जैसे यहां पे मान लीजिए कि आप हैं, यहां पे आप हैं, आपका बेटा यानी कि नीचे वाले जनरेशन में आएगा, आपका बेटा के बेटा यानी कि आपका पोता उससे भी नीचे जनरेशन में आएगा, आपके फादर आपसे ऊपर जनरेशन में जाएंगे, पिता है तो प्लस आएंगे, आपके पिता के पिता यानी कि ऊपर जनरेशन में जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मेनली यही 5 जनरेशन से हमें क्वेश्चन आगे पीछे करके पूछता है। ये नहीं पूछता कि आपके दादा के फुआ क्या लगते थे, इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है। तो यहाँ पे आप हैं या आपका बेटा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। आप हैं, आपके सेम जनरेशन में कौन कौन से आएंगे? आपके भाई आएंगे, बहन आएंगे, और चचेरा में मेरा जितना भाई है सब आपके जनरेशन में आएंगे। पिता के जनरेशन में कौन सा आएंगे? पिता आएंगे, चाचा आएंगे, माता, चाची, फुआ सब इसी में आएंगे पिता के जनरेशन में। दादा के जनरेशन में कौन आएंगे? पिता के पिता यानी दादा हुए, तो इनके जनरेशन में कौन आएंगे? दादी, और दादी के नानी, नाना, नानी, ये सब आएंगे इस जनरेशन में। तो देखिए हमारा किस तरीके से जनरेशन गैप बन रहा है। यहाँ पे भाई बहन जितना कजन ब्रदर सिस्टर है, इतना ही के आसपास हमारा पूरा रिलेशन घूमते रहता है। यानी कि यहाँ पे आप हैं, आपके ऊपर पिताजी हैं तो पिता आपसे बड़ा, तो इनको ऊपर ले जाएंगे, इनका दर्जा ऊपर है दादाजी का तो इनको भी ऊपर ले जाएंगे। इस तरीके से हम छोटा छोटा फैमिली ट्री बनाएंगे और इस तरीके से हम क्वेश्चन को हल करेंगे। अब चलिए एक आध क्वेश्चन लेकर के देखते हैं किस तरीके से बनाते हैं। चलिए दोस्तों कुछ क्वेश्चन देखते हैं, उसके थ्रू समझते हैं। ए बी की माँ है लेकिन बी ए का पुत्र नहीं है। समझ रहे हैं दोस्तों? ए जो है बी की माँ है, देखिए ए जो है माँ है किसका? बी की, लेकिन बी जो है ए का पुत्र नहीं है। समझ रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ? ए जो है बी की माँ है, ए जो है बी की माँ है, मदर है, लेकिन जो है बी जो है ए का पुत्र नहीं है। पुत्र नहीं है तो यानी कि पुत्री होगा। दो ही लेके चलते हैं, या तो मेल होगा या फीमेल होगा, तीसरा वाला का इसमें जिक्र नहीं है। तो डायरेक्ट बोल रहा है कि बी जो है ए का पुत्र नहीं है, तो डायरेक्ट होगा पुत्री। तो थोड़ा कॉमन सेंस यूज करके ऐसे मार देना है, ऑप्शन डी। ठीक है, अगर पुत्र नहीं है तो डायरेक्ट हमें डी मारना है। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए कि इसी में और ऐड कर दिया कि बी का भाई, बी पुत्री है, बी का भाई डी है, तो इस तरीके से हम बनाते चलेंगे। चूंकि सेम जनरेशन में आएगा, डी का
एक और बी का एक और बहन सी है, तो इस तरीके से बनाते चलेंगे। बी के पिता का नाम एफ है, इस तरीके से बनाते चलेंगे। फैमिली ट्री जिस तरीके से क्वेश्चन बोलता जाएगा उस तरीके से हम बनाते चलेंगे। मान लीजिए कि बी का एक बच्चा है, उसका नाम है एस, तो इस तरीके से बनाएंगे। एक बेटी है, उसका नाम है एस। एस की एक और बहन है, उसका नाम है ई, इस तरीके से बनाएंगे। ई का कोई भाई है तो उसको बना देंगे ऐसे। इस तरीके से मतलब फैमिली ट्री चलता है, चूंकि ये सारे सेम जनरेशन के, ये सेम जनरेशन के, ये सेम जनरेशन के। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें केवल दिया गया था कि ए जो है बी की माँ है, लेकिन ए जो है बी जो है ए का पुत्री नहीं है, तो डायरेक्ट पुत्र है। यहाँ से हमारा यही दो से ये मैंने एक्स्ट्रा बताया है, यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और कुछ क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन को देखते हैं। ए और बी भाई है, सी और डी बहन है। ए का पुत्र डी का भाई है, तो बताएं कि बी का सी से क्या संबंध है। भाई का, चाचा का, पिता का या दादा का। तो देखिए ए और बी भाई है, तो सबसे पहले बनाते हैं ए और बी भाई है, यानी कि भाई है तो दोनों के ऊपर प्लस, और भाई है तो सेम जनरेशन का होगा, तो एक ही लाइन में लिखेंगे। ए का पुत्र डी का भाई है, सी और डी बहन है, तो सी और डी के बारे में भी हमें नहीं पता है, तो सी और डी बहन अलग कहीं साइड में बना लेते हैं। ठीक है, इधर मान लीजिए कि हमने बना लिया। ए का पुत्र डी का भाई है, ए का कोई पुत्र है, ठीक है, नाम नहीं पता है तो साइन देते हैं प्लस का, क्योंकि पुत्र पता है, इतना पता है। क्या है, डी का भाई है, यानी कि डी इसकी बहन है, और सी और डी जो है बहन है, तो यानी ये सी और डी हमारा नीचे आ गया। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा उस तरीके से हमें बनाते चलना है। पहले बोला ए और बी भाई है, तो ए और बी भाई है बना लिया। सी और डी बहन है, तो सी और डी बहन है, हमें नहीं पता था कि यहाँ आएगा तो बना लिए। ए का पुत्र डी का भाई है, तो ए का पुत्र कोई है और डी का भाई है, तो डी का भाई है, सी और डी बहन है, तो यानी कि यहाँ से उठा के हम सी और डी को यहाँ लेके चले हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई भाई है, तो पूछ रहा है कि बताएं कि बी से सी का संबंध क्या है। यानी ये जो सी है उसका बी से क्या संबंध है, बी क्या लगता है, यानी कि ये फादर हुआ, फादर के भाई क्या होंगे, अंकल हो गए, चाचा, तो डायरेक्ट ऑप्शन में चाचा मार देंगे, भाई पिता, हमारा ऑप्शन बी सही हुआ। ठीक है, एक बार अच्छे से देख लीजिए इसको। ए और बी भाई है तो डायरेक्ट सेम जनरेशन के हैं। सी और डी बहन है तो हम कहीं भी बना लिए, क्योंकि हमें नहीं पता था कि नीचे आना है। ए का पुत्र डी का भाई है, ए का कोई पुत्र है और डी का भाई है, तो सी और डी हम जानते हैं कि बहन है, तो सी का संबंध पूछ रहा है बी से, तो सी के पिता हुए ए, तो पिता के भाई क्या हुए, चाचा, तो डायरेक्ट हमारा ऑप्शन आ गया बी। ठीक है दोस्तों, चलिए और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कमला का परिचय देते हुए महेश ने कहा कि उसके पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं। क्या कहा, कमला का परिचय देते हुए महेश ने कहा कि उसके पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं, तो बताएं महेश कमला से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, कमला का परिचय देते हुए महेश ने कहा, तो पहले हम सोचेंगे कि किसने कहा, महेश ने कहा, तो पहले लिख लेंगे महेश। इसका परिचय देते हुए, कमला का परिचय देते हुए, तो कमला को लिख लेंगे। कहा महेश ने क्या कहा कि उसके पिताजी, यानी कमला के जो पिताजी हैं, फादर हैं, वो मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं। मेरे पिताजी यानी कि यहाँ पे महेश को ले लीजिए, महेश के पिताजी के इकलौते पुत्र हैं। ठीक है, तो बताएं कि कमला से महेश किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए महेश ही हुआ, ये इसके फादर हुए। देखिए क्योंकि क्या बोल रहा है कि महेश ने कहा था कि उसके पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं, तो यानी कि यहाँ पे अगर हम महेश को लिखेंगे, ठीक है, महेश के फादर, महेश बोल रहा है, महेश ने कहा कि इसके पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं, तो खुद महेश हुआ ना। देखिए कंफ्यूज करने का, शुरू में हमें नहीं पता था तो डायरेक्ट हम यहाँ लिखेंगे
कि कमला का परिचय देते हुए, तो कमला का परिचय देते हुए महेश ने कहा, तो महेश यहाँ लिख लिए। कमला का परिचय देते हुए उसके पिताजी, यानी कमला के पिताजी खुद महेश हुए और महेश के पिताजी के इकलौते पुत्र हैं, तो खुद महेश हुआ ना। थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा इसमें, आपको कंसंट्रेशन थोड़ा अच्छा से रखना होगा। तो देखिए एक बार और अच्छे से देख लीजिए। कमला का परिचय देते हुए, तो कमला यहाँ है, परिचय देते हुए किसने कहा? महेश ने कहा कि उसके पिताजी, यानी उसके पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं। तो इस मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र यानी खुद महेश हुआ। अब ये महेश कह रहा है कमला से कि इसके पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हुए। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए कि आप हैं, आप बोल रहे हैं अपने बेटा से कि तुम्हारे पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हुए, तो खुद आप ही हुए ना बीच में। ठीक है, जैसे हम बोल रहे हैं अपने बेटा से कि तुम्हारे पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हुए, तो खुद तो हम ही हुए। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को बनाना। थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, इसका एक स्पेशल पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ मैन करके एक वीडियो आएगा जिसमें केवल इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, कमला का परिचय देते हुए या उस तस्वीर को देख करके बताइए। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। इस तरीके का और भी एक पूरा क्वेश्चन का एक वीडियो ही आएगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा देख लीजिए। तो बताएं कि महेश कमला से किस प्रकार संबंधित है। महेश जो है कमला से, तो कमला के महेश क्या हुआ? पिता हुआ ना। कमला का महेश पिता हुआ और कमला के महेश के फादर जो हुए कमला के दादाजी हुए। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को इस तरीके से हम बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए दोस्तों कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है। ए बी का भाई है, सी ए की बहन है और ई एफ का भाई है, तो एफ बी की पुत्री है, जी सी का पिता है, तो बताएं ई का चाचा कौन है। तो जैसे जैसे बोलते जा रहे हैं उस तरीके से हम फैमिली ट्री बनाते चलेंगे। ए बी का भाई है, ए जो है भाई है बी का, बी के बारे में हमें नहीं पता तो बस ऐसे बना दिए। सी ए की बहन है, तो सी ए की बहन है तो माइनस का साइन देंगे और सेम जनरेशन में बहन है तो सेम ही जनरेशन में होगा। नेक्स्ट देखते हैं। ई एफ का भाई है, तो ई जो है एफ का भाई है, इधर बना लेते हैं चूंकि अभी पता नहीं है लेकिन होगा इसी में से किसी का पुत्र या भाई। एफ बी की पुत्री है, देखिए एफ जो है बी की पुत्री है, आ गया यहाँ पे एफ जो है बी की पुत्री है। ई भी यहाँ पे आ गया, ई क्या है भाई है, तो ई को भी यहाँ पे बना लेंगे। जैसे ही बोला कि एफ जो है बी की पुत्री है तो ई जानते हैं कि एफ का भाई है, तो ई भी यहाँ पे आ गया हमारा। ए बी की पुत्री। जी सी का पिता है, जी जो है सी का पिता है, देखिए पिता है तो ऊपर जनरेशन में जाएगा और मेल है तो प्लस साइन लगेगा। जी सी का पिता। बताएं ई का चाचा कौन है, यानी कि इसका चाचा कौन है, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, देखें कितना आसानी से हम लोग फैमिली ट्री बना रहे हैं आराम से। ए बी का भाई है तो ए जो है भाई है बी का, सी ए की बहन है तो सी बहन है ए का, क्योंकि सारे एक जनरेशन के सेम जनरेशन के हैं। ई एफ का भाई है तो हमें नहीं पता था तो इधर बना लिया साइड में, ई एफ का भाई है। एफ बी की पुत्री है, एफ जो है बी की पुत्री है, जब हमें पता लग गया तो ई एफ का भाई है, इसको भी यहाँ लेके चला है। जी सी का पिता है तो सी का पिता जी हो गया, तो बताएं ई का चाचा कौन है। तो इसके पिता ये कौन, मदर या फादर ये तो नहीं पता है, लेकिन इसके चाचा ए होंगे ये पता है। इसके जनरेशन तो नहीं पता है, लेकिन अगर ये मदर भी होंगे या फादर भी होंगे तो भी चाचा ए ही होंगे। ठीक है, तो इसका और इसके बीच में रिलेशन पूछ रहा है कि ई का चाचा कौन है, तो डायरेक्ट हो गया ए, तो हमारा ऑप्शन हो गया सेकेंड। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इस तरीके से हम लोग कुछ बेसिक चीज़ देखे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन के। नेक्स्ट वीडियो में एक स्पेशल वीडियो आएगा पॉइंटिंग फॉर्म का। मैं बताता हूँ कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कितने प्रकार से पूछते हैं अभी, इसको एक बार नोट कर लीजिए। देखिए कितने टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं ये भी मैं बताता हूँ। ब्लड रिलेशन में मेनली 3 टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। पहला मिलेगा
इंडिकेटिंग फॉर्म, जैसे फोटो की ओर इशारा करते हुए या उसकी भाई या बहन तस्वीर की ओर इशारा करते हुए। सेकंड आपको क्वेश्चन मिलेगा पजल फॉर्म में। पजल फॉर्म में मतलब ए बी सी डी, इस तरीके से 6 लोग बैठे हुए हैं, ए बी की पत्नी है, ई एफ का भाई है, इस तरीके से क्वेश्चन मिलेगा। थर्ड आपका मिलेगा कोडेड फॉर्म में। कोडेड फॉर्म मतलब ए प्लस बी मीन्स ए बी का पिता है, ए माइनस सी मीन्स ए बी की माता है, इस तरीके से आपको मिलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो आपको इंडिकेटिंग फॉर्म का मिलेगा, उसके बाद स्पेशल एक वीडियो पजल फॉर्म का बनेगा, उसके बाद एक कोडेड फॉर्म का बनेगा। और आज हमने बेसिक देख ही लिया है। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलिए दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।